राजसमंद के कांकरोली से इस वक्त श्री की बड़ी हरीश खबर। जोशी जी दोइंदा गांव से 7 दिन पूर्व युवक लापता देवबंद मामले में नया अपडेट। पुलिस ने 2 30 नामजद तारीख से आरोपियों को 30 लिया दिसंबर हिरासत से में। मिसिंग थी। पैसों के लेन देन में 2 कांकोड़ आरोपियों थाना द्वारा में गला उनकी दबाकर हत्या की आशंका। 86/25 करके एक एफआईआर भी घासा दर्ज की है थाना क्षेत्र के कुएं में और बरामद हुआ था पुलिस शव। लगातार प्रयास कल कर रही उदयपुर थी में उनको तलाश करने में। मेडिकल आज बोर्ड से सुबह पोस्टमार्टम के बाद हो पाएगा पूरा उदयपुर में खुलासा। ऐसा राजसमंद एसपी ममता गुप्ता ने उनकी पत्रकार डेथ वार्ता में बॉडी दी जानकारी। पुलिस ने दौराने जब एफआईआर अनुसंधान किया तो कुछ लोगों पे हमें शक था। इस शक के आधार पर हमने 2 लोगों को डिटेन किया है, जसवंत सिंह और गजेंद्र सिंह। ये दोनों ही उदयपुर जिले के निवासी हैं और इनसे आज हमने जब काफ़ी अच्छे से पूछताछ करी तो इसमें उन्होंने कन्फेस किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि श्री हरीश जोशी जी का उन्होंने मर्डर किया। वजह क्या रही है मर्डर की? देखिए अभी पूछताछ चल रही है तो कुछ बहुत क्लियर रूप से हम नहीं कह सकते। इनकी पुरानी जान पहचान है और ऐसा प्रारंभिक अनुसंधान में लगा है कि कोई पुराना इनका लेन देन का विवाद रहा। तो हरा ले जाके मारते थे, कहाँ ले जाके मारा? ये यहाँ से नाथद्वारा होते हुए ये फिर उदयपुर गए हैं तो नाथद्वारा इलाके में इन्होंने घटना घटित करना बताया और उसके बाद डेड बॉडी को देखिए जैसा मैंने कहा कि आज ही डेड बॉडी मिली है और अभी हर चीज़ का हमें डिटेल में देखना है क्योंकि पूछताछ में सब चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए। तो अभी हम सारे एविडेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। सुबह हम इसमें पोस्टमार्टम भी कराएंगे तो उसमें भी कई चीज़ें सामने आएंगी। प्रारंभिक तौर पे जो आज डेड बॉडी मिली तो उससे लग रहा था कि जो हरीश जोशी जी का शव है पुराना है, मतलब 4-5 दिन पहले की ये घटना लग रही है और आरोपियों ने भी अपनी पूछताछ में यही बताया है कि उन्होंने ये घटना जिस दिन वो मिसिंग हुए थे उसी दिन की थी। हाँ, लेकिन अभी हम जैसा मैंने कहा कि सारे जो भी एविडेंस है पीएम कल सुबह होगा इसका। उदयपुर में डेड बॉडी है तो सुबह पीएम की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी भी उदयपुर जिले के रहने वाले हैं। लेट कैसे हो गए? 30 तारीख को कराई थी जी। पता लगा है हुआ है जी। कैसे हो गए? क्या लापरवाही? देखिए जो पुलिस के पास अनुसंधान करने के लिए कुछ संसाधन होते, मुखबिरी होती है, तकनीकी तरीके भी होते हैं, तो हम दोनों पे कार्य कर रहे थे। जैसा कि हमने इसका सीडीआर का एनालिसिस भी किया, सारा डिटेल भी देखा, तो मृतक का जो उनका फ़ोन है वो डे 1 से ऑफ था, तो वहीं कहीं न कहीं पे हमें ज़्यादा उसमें क्लू नहीं मिला। फिर हमने और तकनीकी साधनों का उपयोग किया, मुखबिरी मिली, तो पुलिस लगातार काम कर रही थी और जैसा आपने बोला लापरवाही, तो जैसे ही आज मिला और हमने तुरंत पूरा इसके अंदर इसका जो मर्डर इसका खुलासा कर दिया और सारे काफ़ी जो पुख्ता जो सबूत है वो भी हमारे हाथ लग गए हैं इस केस में। इनको मारा कैसे लगा? प्रारंभिक तौर पे लगा है कि गला घोट के है ना इनकी मृत्यु की गई, पर जैसा मैंने कहा कि जब एक बार पीएम होगा है ना तो जब सारी बातों के एक बार जब टेक्निकली भी वो कनेक्ट होंगी, वो सारे एविडेंस कनेक्ट होंगे तो उस पर हम फिर फुल प्रूफ तरीके से इसको कह सकते हैं। अभी तक तो 2 ही लोगों का रोल सामने आया है, लेकिन अभी हम और विस्तृत रूप से जो जो यहाँ तकनीकी साधन है, जो भी हमारी गोपनीय तरीके हैं मुखबिरी है, उसके आधार पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुरानी जान पहचान है तो कोई लेन देन का विवाद हो सकता है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि अभी हम इसको इट्स टू अर्ली टू से। मैंने कहा ना कि लेन देन का विवाद ही प्रारंभिक रूप से सामने आया है, तो जैसा कि आप भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनका कुछ पैसों का लेन देन इनके बीच में था।